वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास या वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। इसमें हम 9th और 10th क्लास के ग्रामर के लिए एक्सरसाइजेज बच्चों के लिए सॉल्व करते हैं और बच्चों को सॉल्व कराते हैं। आज की एक्सरसाइज 10 है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ठीक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की तरह ही होती है, सिर्फ इसमें फ्यूचर का टाइम दिया गया होता है। फ्यूचर टाइम में कोई पॉइंट दिया गया होता है और उस कहा जाता है कि इस टाइम पर कंटिन्यूटी होगी किसी एक्शन में। इसका तो इसी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर प्रोग्रेसिव ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में से चूज करते हुए कोई भी एक मतलब कोई भी फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए सिंपल फ्यूचर किसके लिए होता है? वन टाइम एक्शन के लिए तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होते हैं। मीन्स फ्यूचर का एक्शन है और वो सिंगल टाइम एक्शन है, तो अब सिंगल टाइम एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। एंड अगर सिंगल टाइम फ्यूचर टेंस सेंटेंस नहीं है या एक्शन नहीं है, सिंगल टाइम एक्शन नहीं है, तो फिर और उसमें कंटिन्यूटी है, प्रोग्रेस है एक्शन में, तब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस स्टार्ट होता है। तो इसी आइडिया और इसी प्रिंसिपल के सहारे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट रीच देयर एट 5 o'clock। तो ये जो रीच है वो वन टाइम एक्शन होता है, एंड चूंकि वन टाइम एक्शन होता है तो इसलिए इसके साथ हम कौन सा यूज करेंगे, इसलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे और इसको कहेंगे कि आई शैल रीच देयर एट 5 o'clock। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है वी ब्लैंक वेट फॉर यू व्हेन यू कम बैक। तो व्हेन यू कम बैक ये और वेट एक ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूटी दिखाता है यहाँ पर। व्हेन यू कम बैक मतलब जब आप व्हेन यू कम बैक दैट टाइम द कंटिन्यूटी ऑफ वेट विल बी देयर, इस तरह का मैसेज है इसमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक। अच्छा, दूसरा इसमें ये नोट करिए कि वैसे तो जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें शैल और विल का काफी यूज होता है प्योर फ्यूचर और इंटेंडेड फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेसिव में यूजुअली हर जगह विल ही आता है। फ्यूचर में ज्यादा विल और शैल को नहीं देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर विल ही लगाया जाता है। क्योंकि यूजुअली सभी जो सेंटेंसेस होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेंडेड फ्यूचर ही होते हैं। तो यूजुअली जो इंटेंडेड फीचर होते हैं तो उनके साथ विल ही ज्यादा लगाया जाता है। तो सेकंड है तो वी विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक। तो इस तरह से ये सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है ही ब्लैंक विद इन ब्रैकेट लाई इन बेड व्हेन यू गो टू हिज रूम। तो ये भी क्या है, ये भी एक आइडिया और गैस तो है ही, लेकिन ये भी क्या दिखाता है, व्हेन यू गो टू हिज रूम तो his continuity the action of lie will be continued there। ये यहाँ पर संकेत है, तो इसलिए he will be मतलब ये कंटिन्यूटी इसमें दिखाई जा रही है या कंटिन्यूटी की ओर इशारा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, he will be lying in bed when you go to his room। In the same way fourth sentence is I blank within bracket finish this work by tomorrow evening। तो यहाँ बाई है एंड टुमारो इवनिंग है। तो देखिए सिंगल टाइम वर्क के साथ कभी भी बाई नहीं आता है, या तो फिर परफेक्ट टेंस होगा बाई में या फिर कंटिन्यूटी होगा। तो बाई टुमारो इवनिंग आई विल बी फिनिशिंग दिस वर्क बाई टुमारो इवनिंग, यह सेंटेंस हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज ही ब्लैंक विद इन ब्रैकेट लिव इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर और लिव जो है वह सिंगल टाइम एक्शन नहीं होता है, यह कंटिन्यूटी की ओर इशारा करता है और कंटिन्यूटी के ही विषय में कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम लिव जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ही विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यह सेंटेंस हो जाएगा फिफ्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्स्थ सेंटेंस। सिक्स्थ सेंटेंस इज
द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट, तो ये वन टाइम एक्शन है रेन का, और आई थिंक यानी गैस इसमें किया जा रहा है, तो इसलिए आई थिंक इट विल रेन। सिंगल टाइम एक्शन के लिए द स्काई इज डार्क, तो यानी अभी कंटिन्यूटी की कोई संभावना नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी के लिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आई थिंक इट विल रेन, सिंगल टाइम एक्शन हो जाएगा। इसी तरह से सेवंथ, इट ब्लैंक विद इन ब्रैकेट रेन बाय द टाइम यू गेट रेडी टू लीव, तो यहाँ पर देखिए यू गेट रेडी टू लीव बाय द टाइम, ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, और इस तरह से इस तरफ संकेत है कि ये जो रेन वाली एक्टिविटी है ये उस समय कंटिन्यू होगी, तो इसलिए ये चूंकि इशारा है कि कंटिन्यू होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग बाय द टाइम, यानी कि प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग बाय द टाइम यू गेट रेडी टू लीव। एट्थ सेंटेंस इज द प्रिंसिपल एंड देन टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो ये भी क्या है, टॉक जो है ये कोई लेंथी सेंटेंस नहीं है, दूसरा सिंगल टाइम एक्शन है, तो सिंगल टाइम एक्शन मतलब के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा, तो द प्रिंसिपल विल टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे ये लगता हो कि ये एक्शन कंटिन्यू चलेगा, ये मतलब टू दी स्टूडेंट्स अबाउट दिस प्रॉब्लम ये सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा करता है, तो इसलिए द प्रिंसिपल विल टॉक टू दी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एट्थ सेंटेंस में। नाइन्थ सेंटेंस इज आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू, और ये कोई टाइम की ओर इशारा नहीं है, इसलिए ये सिंगल टाइम एक्शन है, और सी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा बनता है, और इसकी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस का वैसे भी नहीं बनता है, तो इसलिए आई शैल सी, जो सिंपल प्रेजेंट में जो फॉर्म्स जो वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही केवल बनती हैं और वो कंटिन्यूअस में नहीं बनती हैं, तो वो सिंपल फ्यूचर में बनाई जा सकती है, सिंपल पास्ट में बनाई जा सकती है, फिर कंटिन्यू में किसी में भी नहीं बनाई जा सकती और बनाना नहीं चाहिए, तो आई शैल सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू ये हो जाएगा। 10th, डोंट कम नेक्स्ट वीक, डोंट कम नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक ना आने के लिए क्या कहा है, तो ये दिखाता है फॉर माई एग्जामिनेशन प्रिपेयर, यानी एग्जामिनेशन अभी आई नहीं है, तो ये डोंट कम नेक्स्ट वीक ये दिखाता है कि ये जो प्रिपेयर की एक्टिविटी है इसमें कंटिन्यूटी आएगी नेक्स्ट वीक में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन ये हो जाएगा। डोंट कम नेक्स्ट वीक आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। You blank within bracket please return my money just now, तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो ये सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा है, और सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा है तो सिंपल फ्यूचर में बनेगा, और ये हो जाएगा विल यू, हालांकि यहाँ यू से पहले विल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसलिए ऐसे ही कहा जाएगा विल यू विल प्लीज ऐसे नहीं कहा जाएगा, विल यू प्लीज रिटर्न माई मनी जस्ट नाउ, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। 12th सेंटेंस इज ही ब्लैंक विद इन ब्रैकेट डू इट फॉर यू इफ यू लाइक, तो ये भी सिंगल टाइम एक्शन है, और सिंगल टाइम एक्शन है, इसमें कोई ऐसा इशारा नहीं है कि वो समय आएगा तब मैं फला एक्टिविटी या जो भी सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू करेगा, तो ये ऐसा कोई एक्शन इसमें कोई मतलब इशारा नहीं है या संकेत नहीं है, इसलिए ही विल डू इट फॉर यू सिंगल टाइम एक्शन है। इफ यू लाइक भी क्या सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा करता है, तो ही विल डू इट फॉर यू इफ यू लाइक ये हो जाएगा। 13th सेंटेंस ही विद ब्लैंक विद इन ब्रैकेट पास थ्रू अ फॉरेस्ट एट दिस टाइम, एट दिस टाइम अ फॉरेस्ट पास ये दिखाता है कि कंटिन्यूटी मतलब पास के एक्शन में कंटिन्यूटी होगी, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट दिस टाइम, ही विल पास ऐसे नहीं कहेंगे, ही विल बी पासिंग कंटिन्यूटी है तो ही विल बी पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट दिस टाइम हो जाएगा। दे ब्लैंक विद इन ब्रैकेट लिव इन देयर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर दिखाता है कि लिव के एक्शन में कंटिन्यूटी होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए दे विल बी लिविंग इन देयर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। 15th सेंटेंस इज व्हेन यू कम,
तो व्हेन यू कम सिंगल टाइम एक्शन के लिए होता है वैसे तो, लेकिन आई ये सिट है तो सिट ये सिंगल टाइम एक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, ये कंटिन्यूटी होती है इस एक्शन में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई विल बी सिटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी, मीन्स आई विल मीट यू इन द स्कूल लाइब्रेरी सिटिंग देयर, सो व्हेन यू कम आई विल बी सिटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा। 15th and 16th sentence, please come to my house, we blank within bracket dine together, तो ये प्लीज कम टू माई हाउस एक बार के एक्शन के लिए इशारा है, तो भोजन तो एक ही बार किया जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी शैल डाइन टुगेदर या वी विल डाइन टुगेदर, यानी सिंगल टाइम एक्शन है, वी विल डाइन टुगेदर ये हो जाएगा। 17th sentence is he blank within bracket do as you tell him, तो ये भी सिंगल टाइम एक्शन है, एज यू टेल हिम मतलब जैसे तुम बताओगे तो वैसे वह करेगा, इस सेंटेंस की ओर या एक्टिविटी की ओर इशारा है, तो ये सिंगल टाइम एक्शन है, तो ही विल डू एज यू टेल हिम, इस तरह से ये भी हो जाएगा, ही विल डू एज यू टेल हिम। इट इज टू लेट, बहुत लेट हो गया है, इट इज टू लेट, दे ब्लैंक विद इन ब्रैकेट स्लीप व्हेन वी गेट देयर, तो अब ये व्हेन वी गेट देयर ये फ्यूचर का टाइम ऐसा बताया गया है, और ये इस फ्यूचर को का टाइम बता करके ये इशारा किया गया है कि स्लीप की एक्टिविटी में कंटिन्यूटी होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज टू लेट, दे विल बी स्लीपिंग व्हेन वी गेट देयर, मीन्स उनकी जो स्लीप करने की एक्टिविटी होगी वो उस समय कंटिन्यू होगी, सो दे विल बी स्लीपिंग व्हेन वी गेट देयर। 19th sentence is he says he ब्लैंक विद इन ब्रैकेट कम टू माई हाउस एट 10 o'clock, तो ये एक बार की एट 10 o'clock पर कोई कंटिन्यू एक्टिविटी नहीं होती है एट लगा करके, तो इसलिए ही सेज ही विल कम टू माई हाउस, और कम जो है वो सिंगल टाइम एक्टिविटी की ओर, वन टाइम एक्टिविटी की ओर इशारा है, तो इसलिए ही सेज ही विल कम टू माई हाउस एट 10 o'clock। When I meet him tomorrow, I blank within bracket give him your message, तो ये भी सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा है। when I meet him क्या है, सिंगल टाइम एक्शन है, इसलिए इसके साथ जो और सेंटेंस आएंगे वो भी क्या होंगे, वो भी सिंगल टाइम में होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, when I meet him tomorrow I shall give him your message, या फिर I will give him your message, ये हो जाएगा। when I will give your message भी ठीक है, और I shall give him your message भी ठीक है, हालांकि ये इंटेंडेड फ्यूचर हो जाएगा, प्योर फ्यूचर नहीं रहा, तो इसलिए I will give him your message ही सही है। when you go to the office all the clerks, जब आप ऑफिस जाएंगे तो all the class, ये सेट क्या है, ये भी एक लॉन्ग एक्शन है, तो यहाँ कंटिन्यूटी की ओर इशारा है, यानी कंटिन्यू हो रही होगी इस एक्शन में, तो क्या हो जाएगा, all the clerks will be sitting idle, all the clerks will be sitting idle। 22 wait a moment and I blank within bracket answer all your questions, तो wait a moment उसके बाद ये भी वन टाइम एक्टिविटी की ओर इशारा है, तो I shall answer all your questions, I shall answer all your questions, या फिर I will answer all your questions, ये हो जाएगा। And 23 I blank within bracket open the door when the bell rings, तो ये भी क्या है, when the bell rings वन टाइम एक्शन की ओर इशारा है, इसलिए I shall open the door या I will open the door when the bell rings, ये हो जाएगा। इसी तरह से I blank within bracket sing a song at his birthday party, तो ये भी सिंगल टाइम एक्शन की ओर इशारा है, तो इसलिए आई विल सिंग अ सॉन्ग एट हिज बर्थडे पार्टी, या हो जाएगा आई शैल नहीं, आई विल सिंग अ सॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेंडेड फ्यूचर हो गया। 25 बाय द टाइम यू कम देयर आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट डू माई होमवर्क, तो विद बाय द टाइम या बाय द टाइम, ये बाय द टाइम आ गया, यानी एक टाइम की बाउंड्री लाइन आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इशारा कंटिन्यूटी की तरफ है, तो हो जाएगा बाय द टाइम यू कम देयर आई शैल बी, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 9th और 10th क्लास के लिए एकेडमिक इंग्लिश के लिए हो गई। एंड मुझे अब इसको मेरा सुझाव है कि बच्चे इस एक्सरसाइज को म्यूट करके, आवाज को ऑफ करके, साउंड को ऑफ करके फिर
इस एक्सरसाइज को दोबारा करें और देखें कि उनका कितना सही होता है। उसके बाद फिर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी हैं उन एक्सप्लेनेशंस को देखते हुए दोबारा से उनको सीखते हुए एक्सप्लेनेशंस को दोबारा से फिर बार बार ऐसे रिपीट करें। इसीलिए मैं इसमें कुछ लिखता नहीं हूँ। थैंक यू, बाय बाय।